VSD क्या है? जैसा हम जानते हैं, अगर हम हार्ट को डायग्रामेटिक इसमें देखें तो ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, आरवी और ये एलवी। तो पहले हम एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। एनाटॉमी अगर हम देखें तो जो सबसे कॉमन होता है वो यहाँ पे जब एलवी से एओर्टा निकल रही है और ये पॉइंट जो है जिसको हम मेम्ब्रेनस सेप्टम कहते हैं, उसके आसपास अगर डिफेक्ट होता है तो इसको हम पेरीमेम्ब्रेनस कहते हैं, पेरीमेम्ब्रेनस डिफेक्ट। और ये सबसे कॉमन डिफेक्ट होता है। VSD में सबसे कॉमनली अकरिंग जो है वो पेरीमेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम मस्कुलर। तो ये पूरा मसल होती है, मस्कुलर वॉल होती है, इसमें अगर कहीं डिफेक्ट होता है और पेरीमेम्ब्रेनस एरिया इंटैक्ट है तो हम इसको कहते हैं मस्कुलर डिफेक्ट। तो मस्कुलर में अपर मस्कुलर हो सकता है, मिड मस्कुलर हो सकता है, और ये जो मॉडरेटर बैंड है इसके नीचे अगर आता है तो हम एपाइकल मस्कुलर कहते हैं। मस्कुलर के अपने आप स्पॉन्टेनियस क्लोजर के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, अनलेस इट इज़ वेरी बिग। अगर बहुत बड़ा होता है तो ये नहीं बंद होता है। जनरली बच्चों में मस्कुलर VSDs बंद हो जाते हैं और पेरीमेम्ब्रेनस VSDs भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट उसका मैकेनिज्म डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं एक जो बहुत कॉमनली एक कंफ्यूजन होता है हमारा इनलेट VSD। जब हमारे AV वाल्व्स ये खुले हैं, जब माइट्रल और ट्राइकस्पिड खुले हैं या उससे भी पीछे पोस्टीरियर, तब अगर डिफेक्ट दिख रहा है तो हम उसको इनलेट मस्कुलर डिफेक्ट कहेंगे। और यही अगर आउटलेट हमने जब खोला है, जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी हमारी इको में खुल रही है, तब अगर हमें डिफेक्ट दिखता है तो वो आउटलेट मस्कुलर डिफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनलेट VSDs मतलब यहाँ के VSDs जब हमारा ये AV सेप्टम खुला है तब जो इनलेट VSDs होते हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली बंद नहीं होते हैं, उनको हमें सर्जिकली क्लोज करना पड़ता है। और जो AV कैनाल डिफेक्ट जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, अगर AV कैनाल डिफेक्ट के साथ होते हैं तो वो अपने आप बंद नहीं होते। कमिंग टू द फिजियोलॉजी, तो अब होता क्या है जब किसी बच्चे को VSD होगा तो वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट करेगा? वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा फास्ट ब्रीदिंग, पुअर फीडिंग, नॉट गेनिंग वेट, रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शंस। तो ये जो छोटे बच्चे आते हैं 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने की उम्र पे, उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन ये डिफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट्स हमें सुनने में मिलती है वो होता है पुअर फीडिंग और पुअर वेट गेन। या फिर एक चीज और जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स नोटिस करते हैं वो होता है स्वेटिंग वाइल फीडिंग। तो ये सारी हमारी बेबीज में ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए अब हम इको असेसमेंट पे आते हैं कि हम कैसे इको असेस करेंगे। एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि कितने mm का VSD है। तो कितने mm का VSD है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, LV कितना बढ़ गया है ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम फिजियोलॉजी में जाएं, जो लेफ्ट टू राइट शंट हो रहा है। हाँ, एक चीज और जो हमने लास्ट टाइम बात करी थी कि ASD जब होता है तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल डायलेट होते हैं, VSD में उल्टा होता है। VSD की फिजियोलॉजी क्या होती है? जब VSD है हमारा तो ये चीज, अब एक्सेस लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रहा है, यहाँ से ब्लड यहाँ जा रहा है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी में पुश हो जा रहा है, क्योंकि ये शंटिंग हमारी जो है ये सिस्टली में होती है। लेफ्ट टू राइट शंटिंग इन द VSD इज थ्रू इन सिस्टली, नॉट इन डायस्टली। तो RV को डायलेट होने का चांस नहीं मिलता क्योंकि RV भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसी टाइम। तो सारा का सारा जो एक्सेस ब्लड LV से आ रहा है वो सीधा पल्मोनरी में जा रहा है। तो होता ये है कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है बट RV का साइज नहीं इंक्रीज होता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो अल्टीमेटली जाता है LA में, तो वो इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो LA LV में जाता है और LV में एक्सेस ब्लड कलेक्ट होता है। इसलिए इन VSD और PDA LA LV is dilated, not RA RV. Just the reverse happens in ASD. We have to understand this. दोनों लेफ्ट टू राइट शंट है, ASD भी और VSD, बट ASD में RA RV डायलेट हो रहा है और VSD और PDA में
LALB डायलेटर। ठीक, अब हम वापस आते हैं उस बात पे कि VSD का हीमोडायनेमिक सिग्निफिकेंस कितना है, किसी एक बच्चे में VSD सिग्निफिकेंट है कि नहीं। उसके लिए दो चीजें आप देखेंगे। पहला हम देखेंगे VSD का ग्रेडियंट। VSD का ग्रेडियंट जितना ज्यादा है मतलब VSD उतना छोटा है। अगर हम किसी पाइप को दबा देंगे, उसका अपर्चर छोटा कर देंगे, तो उसके थ्रू पानी का फ्लो और तेज हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यही होता है जब VSD छोटा होता है तो उसके थ्रू जो ग्रेडियंट है, जो प्रेशर डिफरेंस है, वो बढ़ जाता है। इसलिए VSD का ग्रेडियंट अगर 100 है तो वी आर सेफ कि VSD छोटा है। दूसरी चीज होती है जब हम लोग प्लैक्स बनाते हैं, तो प्लैक्स में मान लीजिए ये आपका ये वेंट्रिकल है और ये एओर्टा निकल रहा है यहाँ से, तो हम प्लैक्स यहाँ पे काटते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपरली एक प्लैक्स परपेंडिकुलर तरीके से काटेंगे तो हमें LV का एंड सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक मेजरमेंट मिल जाएगा। तो अब हम इसको बच्चे के वेट के हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड सेट हैं जिसको हम कहते हैं, जो हमें नेट पे मिलता है, पैरामीटर्स। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, पैरामीटर और Z लगा देते हैं आप। इस साइड पे आप जाएंगे तो आपको बच्चे के वो आपसे बच्चे का वेट और हाइट मांगेगा। अगर आप सिर्फ वेट भी डालते हैं और वेट ओनली पे क्लिक करते हैं तो वेट के हिसाब से भी आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स मिल जाते हैं। फिर आप उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों डायमेंशन आप डाल सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि LV का Z स्कोर क्या है। तो Z स्कोर होता है एक नॉर्मल पॉपुलेशन से हटके। तो अगर ये +2.5 Z स्कोर या उससे ज्यादा दिखा रहा है, वो इंडिकेशन में रेड भी आ जाता है। तो अगर ये रेड में आ रहा है और +2.5 आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल उस बच्चे के वेट के हिसाब से ज्यादा है, उसका साइज। दैट मीन्स VSD जो है वो बच्चे के लिए सिग्निफिकेंट है, चाहे वो 3 mm का हो, चाहे वो 2 mm का हो, चाहे 10 mm का हो। अगर LV का Z स्कोर ये है या इससे ज्यादा है, दैट मीन्स कि उस बच्चे के हिसाब से वो VSD बड़ा है। कभी कभी मेरे पास न्यूबॉर्न्स आते हैं जिनका सिर्फ 3 mm का VSD होता है, बट Z स्कोर हम देखते हैं तो ज्यादा हो जाता है। तो पेरेंट्स को ये बताना चाहिए कि हार्ट जो है वो बढ़ गया है, दैट मीन्स द चाइल्ड नीड्स ट्रीटमेंट, मेडिकल या फिर सर्जिकल। ठीक है, अभी तक किसी को कोई सवाल पूछना है? जैसे मैम इनलेट और आउटलेट VSD होता है, तो उसमें क्या ब्लड फ्लो का डायरेक्शन भी चेंज होता है कि सेम होता है? डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहता है, सेम। वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन, VSD का लोकेशन किस तरफ है। ठीक है, एक और चीज जो बहुत ही अच्छे से आप लोग पकड़ भी सकते हैं, जब हम VSD शॉर्ट एक्सिस में बनाते हैं, ये हमारा एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, और ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये मैं शॉर्ट एक्सिस बना रही हूँ, ये आपका RBOT है, ये पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, ये आपका पल्मोनरी वाल्व है। तो कोई मुझे बता सकता है पेरीमेम्ब्रेनस किधर है? ऊपर की साइड में। आओ बताओ। नहीं, पेरीमेम्ब्रेनस बाय डेफिनेशन, ठीक है, थोड़ा सा नजदीक थे। पेरीमेम्ब्रेनस बाय डेफिनेशन एक बाउंड्री ट्राइकस्पिड वाल्व है, बिल्कुल ट्राइकस्पिड से टच करना चाहिए, तो दिस इज पेरीमेम्ब्रेनस। ठीक है, ये होता है पेरीमेम्ब्रेनस VSD। ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ये यहाँ तक भी आ सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको टिश्यू मिल रहा है और ये VSD यहाँ कहीं, तो ये हो जाता है आउटलेट मस्कुलर, क्योंकि अभी हम आउटफ्लो देख रहे हैं, तो ये हमारा आउटलेट मस्कुलर VSD हो जाता है। और अगर ये VSD यहाँ पे है, एक बाउंड्री उसकी पल्मोनरी वाल्व से बन रही है, तो हम इसको डबली कमिटेड VSD कहते हैं। पुराने लिटरेचर में इसको सुप्राक्रिस्टल VSD भी कहा जाता था। ठीक है, वो यहाँ पे होता है। तो आउटलेट मस्कुलर, और अगर ये आपको मिल रहा है डबली कमिटेड VSD, तो आपको एओर्टिक वाल्व बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आउटलेट की तरफ होता है, एओर्टिक वाल्व कस्प प्रोलैप्स भी होता है, और इन केसेस में एओर्टिक वाल्व डैमेज भी हो जाता है। इवन इफ द VSD इज वेरी स्मॉल, रिस्ट्रिक्टिव VSD, नॉर्मल LV साइज, फिर भी एओर्टिक वाल्व रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से कई बार पेशेंट को हमें सर्जरी के लिए भेजना पड़ता है।